और मैं बता देना चाहता हूं, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, अगर आपको हिंदू और राम की परिभाषा जाननी है तो मैं सिर्फ 4 पंक्ति से आपको परिभाषा बताना चाहता हूं। शांतम शाश्वतम परमयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिंद्रेशम निशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम वंदे हरम। का अर्थ है कि हमारे प्रभु श्री राम शांत है, सनातन है, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, और यही परिभाषा हमारे प्रभु राम की है और यही परिभाषा हिंदू की है। हिंदू हिंसक नहीं है और बिहार सबको लेकर साथ चलने की। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष के हमारे बहुत सारे साथी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो शब्द हिंदुओं को हिंसक कहने की बात हो, चाहे वो प्रभु राम के बारे में कहने की बात हो। मैं सभापति महोदया, मैं बिहार से आता हूं, मां सीता की धरती से आता हूं, और हम लोग प्रभु राम पर, पुरुषोत्तम प्रभु राम के दिए हुए बताए गए मार्गदर्शनों पर चलने वाले हम लोग हैं। कहने की बात हो, मैं सभापति महोदया, मैं बिहार से आता हूं, मां सीता की धरती से आता हूं, और हम लोग प्रभु राम पर, पुरुषोत्तम प्रभु राम के दिए हुए बताए गए मार्गदर्शनों पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, अगर आपको हिंदू और राम की परिभाषा जाननी है तो मैं सिर्फ 4 पंक्ति से आपको परिभाषा बताना चाहता हूं। शांतम शाश्वतम परमयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिंद्रेशम निशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम वंदे हरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु श्री राम शांत है, सनातन है, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, और यही परिभाषा हमारे प्रभु राम की है और यही परिभाषा हिंदू की है। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांत है, और बिहार सबको लेकर साथ चलने की परिभाषा पर विश्वास रखता है। मैं यही उम्मीद करता हूं आप सबसे भी, सभी प्रदेश के हमारे विपक्ष के साथी से भी, कि आप प्रगति करें। इससे बिहार को कोई कोताही नहीं है, इससे बिहार को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिहार भी जब पिछड़ेपन से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी बिहार की ओर अपनी निगाह सकारात्मक रखें। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया, मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, और बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ाने की जो सोच हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने रखी, मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, इस बजट में 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास के माध्यम से जो आवास आवंटित किए गए, वो ज्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए। इस बजट में कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जहां इस बजट में विशेष रूप से रोजगार कौशल प्रशिक्षण और एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को न केवल स्किल डेवलपमेंट बल्कि उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। और सबसे सुखद कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में हमारी सरकार ने 506 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जो जोड़ने का व्यापक यह अभियान चलाया है। इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का। सभापति महोदया, मैं आपके